सुशांत सिंह राजपूत के लॉयर ने उठाए हैं ये 9 सवाल उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर। आइए बताती हूँ आपको, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वाचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत हम सबको छोड़कर चले गए 14 जून को। उसके बाद कई सारी थियोरीज उनको डेथ को लेकर आगे आ रही थी। उसमें से एक थियोरी थी मर्डर थियोरी, और ये सारे जो मर्डर थियोरी को सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने ये क्लियरली कहा था, जिसमें शामिल था नाम शेखर सुमन, बहुत सारे लोगों का। और इसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो सुसाइड थियोरी है वो बिल्कुल ही बनावटी है। अब मैं आपको ये बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के जो लॉयर है विकास सिंह, उन्होंने एम्स की जो हाल ही में रिपोर्ट आई थी उसको लेकर 9 सवाल उठाए हैं एम्स के डॉक्टर्स से। जी दोस्तों, उन्होंने ये पूछा है डॉक्टर्स से कि आखिर सडनली मर्डर थ्योरी को क्यों आपने एलिमिनेट कर दिया। अब आपको बता दूं मैं कि ये 9 सवाल क्या थे। पहला सवाल तो ये पूछा है विकास सिंह ने कि आखिर आपने देर रात क्यों किया पोस्टमार्टम। अब इस पर डॉक्टर्स ने ये कहा है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि पोस्टमार्टम देर रात नहीं कर सकते हैं। 2013 का एक सर्कुलर था जिसमें ये कहा गया है कि देर रात को भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवा जा सकती है और पोस्टमार्टम हो सकता है। उसके बाद दूसरा सवाल जो है वो ये पूछा गया कि क्या रात को पोस्टमार्टम करने के लिए आपके पास मजिस्ट्रेट की परमिशन थी। तो उस पर डॉक्टर्स ने ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की जो केस है वो सीआरपीसी के 174 जो सेक्शन है उसके तहत आती है, और उसमें पुलिस के पास पूरी परमिशन है कि वो जा कर के पोस्टमार्टम करवा सके। उसके लिए उन्हें मजिस्ट्रेट से कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मजिस्ट्रेट से परमिशन तभी ली जाती है जब कस्टोडियल डेथ होती है, यानी अगर कोई गुनहगार की डेथ हो जाती है जेल के अंदर, तब ली जाती है परमिशन पोस्टमार्टम करने के लिए। अब तीसरा सवाल जो है वो उन्होंने ये पूछा है कि पोस्टमार्टम के वक्त सुशांत के परिवार से क्या कोई मौजूद था। तो उस पर डॉक्टर्स ने ये कहा कि वैसे तो हमें पता नहीं कोई था या नहीं, पर हमारे पास पुलिस एक रिपोर्ट ले आई थी जहाँ पर साइन था उनकी बहन का, और उसके बाद हमने जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे पास रेडी हो गई, हमारा पोस्टमार्टम करके हो गया, तब हमने ये देखा कि उनकी बहन और उनके जो जीजा है ओपी सिंह, ये मौजूद थे पोस्टमार्टम जहाँ पर होता है उसके बाहर ही, मॉर्चुरी के बाहर। अब इसके बाद फोर्थ सवाल जो है, चौथा सवाल ये पूछा गया, विकास सिंह ने पूछा है सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निशान की बात की गई थी, फिर इसमें किसी चोट का जिक्र क्यों नहीं है। अब हम सभी को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी पर कई सारे निशानों को लेकर बहुत चर्चा हुई थी। अब इसी पर विकास सिंह ने ये सीधा सवाल किया है डॉक्टर्स से। तो डॉक्टर्स ने इस पर कहा कि कोई और निशान या चोट नहीं थी, सिर्फ एक ही निशान था जिसे कहते हैं लिगेचर मार्क। जी दोस्तों, उन्होंने लिगेचर मार्क लिखा है, ये आप अंडरलाइन करके रख दीजिए, क्योंकि लिगेचर मार्क जो होता है वो स्ट्रैंगुलेशन अगर किसी का होता है, स्ट्रैंगुलेशन यानी किसी का गला दबाया जाता है तो ही होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी अटपटी मच रही है, क्योंकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही निशान था, पर ये जो निशान था वो स्ट्रैंगुलेशन से ही होता है। ये लिगेचर मार्क कहा जाता है इसको, और उन्होंने कहा कि ये एक ही मार्क था जो उन्होंने जब फांसी लगाई थी तब एक ही मार्क आया था, ये कहा है डॉक्टर्स ने। अब पांचवा सवाल मैं आपको बता दूं, ये पूछा गया कि सुशांत जैसे मामलों में ऑटोप्सी जो होती है यानी पोस्टमार्टम के लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं, पर आपने तो पोस्टमार्टम सिर्फ 90 मिनटों में ख़त्म कर दिया। इस पर डॉक्टर्स ने वापस कहा कि हर केस में ऐसा ही हो या फिर 2 से 3 ही घंटे लगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। हमने कर दिया था पोस्टमार्टम 90 मिनट में, और हमारा पूरा पोस्टमार्टम रेडी हो गया था करके, रिपोर्ट रेडी हो गई थी, और उनके जो विसेरा सैंपल्स हैं वो हमने स्टोर कर दिए थे। अब इसके बाद जो छठा सवाल है वो ये उठाया विकास सिंह ने कि सुशांत के शव पर यानी सुशांत की बॉडी पर
से जो विसेरा रिपोर्ट के अलावा ऐसा क्या पता लगा जिससे मर्डर की थ्योरी, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छठे सवाल में ये पूछा विकास सिंह ने कि आखिर मर्डर थ्योरी को आपने कैसे एलिमिनेट कर दिया, ऐसा क्या मिला आपको विसेरा रिपोर्ट में। तो उस पर डॉक्टर्स ने बहुत ही फर्मली ये जवाब दिया कि उनके बॉडी पर बाकी कोई मार्क नहीं था, हमें सिर्फ एक ही मार्क मिला जो था स्ट्रैंगुलेशन का मार्क, और वो सिर्फ उसी से होता है जब कोई फांसी से लटक जाता है। बस एक ही मार्क मिला और इसी पर से हमने डिसाइड कर दिया कि वो सुसाइड ही है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं दिख रहा था कि किसी ने उनको ज़बरदस्ती उनका गला घोटा है। ऐसा कोई भी मार्क, सिर्फ एक जो कुर्ती से वो लटके थे सिर्फ उसी का मार्क दिखा, उसके अलावा कोई मार्क नहीं दिखा, इसलिए हमने सुसाइड थ्योरी को कंप्लीटली कर दिया है एलिमिनेट। अब 7वां सवाल उन्होंने ये पूछा कि जिस फंदे से सुशांत सिंह लटके थे उस पर शक है कि वो सुशांत सिंह का वज़न उठाने लायक नहीं था। जी दोस्तों, सिर्फ एक ग्रीन कलर का कॉटन का कुर्ता था और सुशांत सिंह राजपूत 6'1" उनकी हाइट थी और वो हट्टे खट्टे थे। तो ये बहुत बार सवाल उठाया गया कि आखिर सिर्फ एक कुर्ती से वो कैसे लटक पाए, उस कुर्ती ने वज़न कैसे उठा लिया। तो उस पर डॉक्टर्स ने ये कहा है कि हमने वो जो कपड़ा था, जो कुर्ती थी, वो भेजी थी रिपोर्ट के लिए और उसमें जो जांच हुई उस पर से ये पता चला कि 200, जी दोस्तों 200 वज़न, 200 केजी, 200 किलो का वज़न वो उठा सकती है कुर्ती। और इस पर से हमें ये पता है कि अब वो जो शक है वो अभी लेट्स पुट इट टू रेस्ट, बिकॉज 200 किलो का अगर वो वज़न उठा सकती है तो सुशांत सिंह का वज़न उससे ज़्यादा नहीं था। अब ये जो 8वां सवाल है वो पूछा उन्होंने कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त क्यों नहीं लिखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बिकॉज मैं आपको ये बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ है उस बारे में पता चला था कुछ 1 बजे के आसपास, और बहुत से लोगों ने ये कहा कि 10 बजे ही उन्होंने सुसाइड कर ली थी, ऐसे कहा जा रहा था। पर अभी भी, आज भी अगर आप देखोगे तो रिपोर्ट के अंदर ये नहीं लिखा है कहीं पर भी कि उनकी एग्जैक्ट डेथ टाइम क्या है। टाइम ऑफ डेथ नहीं लिखा है, सिर्फ अप्रॉक्सीमेट टाइम ये लिखा गया है कि पोस्टमार्टम से 10 से 12 घंटे पहले उनकी मौत हुई थी। ये एक अप्रॉक्सीमेट टाइम दिया है और बहुत से केसेस में ऐसा नहीं किया जाता, हमेशा डेथ का टाइम एकदम एग्जैक्ट या आसपास का दिया जाता है, सिर्फ घंटों में नहीं लिखा जाता। तो ये बहुत ही एक ऐसा सवाल है जहाँ पर और भी कुछ सवाल और चर्चाएं उठाई जाएंगी, चर्चे होंगे इस पर। और आखिर में उन्होंने सिर्फ एक ही सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये पूछा कि टेज़र गन के बारे में बहुत सी चर्चा हो रही थी। टेज़र गन, जैसे हम सभी को पता है कि ऐसे टाइप की गन होती है जिसमें से बुलेट फायर नहीं होती है, बट आपको वो ऐसा निशान कर जाती है कि आप मर जा सकते हैं। तो अब इस पर उनके जो डॉक्टर्स हैं एम्स के, उन्होंने ये कहा कि टेज़र गन अगर चलाई जाती है तो उसका एक जलने का निशान आता है, बुलेट का नहीं आता है, एक जलने का निशान आता है जब आप टेज़र गन चलाते हैं। तो ऐसा कोई भी जलने का निशान या टेज़र गन से चलाई हुई ऐसे किसी भी चीज़ का निशान नहीं है सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी पर, और इसी के वजह से टेज़र गन की जो थ्योरी है वो पूरी तरह से एलिमिनेट कर दी गई है। तो दोस्तों ये कहा है एम्स के डॉक्टर्स ने, इसमें बहुत से सवालों के तो उन्होंने ठीक ठाक जवाब दे दिए हैं, पर मेरा ये अभी भी मानना है कि इस पर और भी जांच होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है, आपका क्या ख्याल है? क्या ये जो सफाई दी गई है एम्स के डॉक्टर्स के द्वारा, क्या ये सही है? क्या आपको अभी भी लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में और भी ज़्यादा जांच होनी ज़रूरी है? क्या कुछ है आपकी राय, ज़रूर बताइए हमें कमेंट्स में बिलो। दिस इज शुल्का चौहान एंड आई एम वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू। यू आर वॉचिंग मूवीज़ अड्डा।